नमस्कार, आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे खोटा निबंध की क्लासेस कर रहे हैं, जो कि आपके सीजीएल, एक्साइज कांस्टेबल और झारखंड के जितने भी अपकमिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ एलडीसी की, अगर नगर पालिका की, इन सभी की बात करूँ तो अगर खोटा की वहाँ पे सिलेबस ऐड किया गया है तो उसमें आपको खोटा निबंध जरूर देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको टोटल 12 निबंध पढ़ने हैं, जो कि आपके डॉक्टर बी एन ओदार के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, उसके साथ मैं बता दूं कि आज का हमारा जो क्लास है वह क्लास नंबर 10 हो जाएगा, जहाँ की हम बात करने वाले हैं हामिन के संस्कृति और ताकर ऊपरे संकट। जो हमारी संस्कृति और संस्कृति के ऊपर जो संकट के बादल छाए हुए हैं, किस प्रकार से हमारी संस्कृति धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, तो उसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। तो उन सारी बातों को हम बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ेंगे। और यह जो निबंध है यह आपका वैचारिक निबंध है। ठीक है, तो यह आपका वैचारिक निबंध है। आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपका जो निबंध हो जाएगा यह आपका वैचारिक निबंध हो जाएगा। इससे पहले अभी तक हमने टोटल 9 खोटा निबंध यहाँ पर पढ़ चुके हैं। ठीक है, बाकी बच गए हैं अब आपके 2, तो उन सभी को हम जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, और आपके एग्ज़ाम से पहले इनको कंप्लीट करा दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम इस निबंध की ओर और देखते हैं कि इस निबंध में क्या चीज़ें बताई गई हैं। सबसे पहले हम इस निबंध में जानने से पहले हम इसके बारे में जो शब्दावली है उनको जान लेते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे निबंध पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे आपको जो कि आपको वहाँ पे समझने में दिक्कत कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप टेक्स्ट बुक रीड करते होंगे खोटा निबंध की, तो वहाँ पे आपको ये सारे जो शब्दावली है आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, खोटा की ये सारी शब्दावली हैं। ठीक है, और यह जो निबंध है आपके डॉक्टर बी एन ओदार के द्वारा लिखा गया है और यह एक वैचारिक निबंध है। ठीक है, ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी है। और डॉक्टर बी एन ओदार का जन्म 1952 को हुआ था। ठीक है, इन्हें 2017 में श्रीनिवास पानीपुरी अवार्ड दिया गया है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। शब्दावली के तौर पर पहर का मतलब यहाँ पे समय हो जाएगा, रिचि थोड़ा, धुकधुकाए घबराना या दुविधा, गोटीना संपूर्ण, और गोसाइल संक्षेप, डंडाव खड़ा करना, दरकार आवश्यकता, परित्यय उदाहरण, पूर्वेक जलाना या भुनना, राधेक रसोई, भेजताई गड़बड़ाना, विषय भूलकर, हारल मारल मतलब विजित, शोषक सब, विजयी। तो ये दोनों आपको वहीं पे अगर खोटा के अगर टेक्स्ट बुक रीड करेंगे तो ये दोनों जो शब्द है ना वो आपको वहीं पे मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें तो मैंने अलग से आपको लिख कर बताई है, जो कि आपको समझने में मदद करेगी अगर आप टेक्स्ट बुक रीड करेंगे। ठीक है, उस समय आपको ये हेल्प करेगी, है ना। नेक्स्ट हमारा है संसाधित संकट, पुरुषवाविक मतलब स्पष्ट, जिज्ञासा कोशिश, आया वास्तविक, संगी गुइया साथी, बुनैया मतलब जंगली, भवाई जोर से हंसना, देहरी चौखट, रेजा महिला मजदूर, जो कि रेजा होती है ना वो महिला मजदूर होती है, और हैच मतलब आश्चर्य, हैचक मतलब आश्चर्य हो जाता है। तो ये सारे आपके शब्दावली थे जो कि आपके हामिन का संस्कृति और ताकर ऊपर संकट अगर आप वहाँ पर रीड कीजिएगा तो ये सारे शब्दावली आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपके टेक्स्ट बुक रीड करने में हेल्प करेंगे। अगर आप खुद से पढ़ते हैं ना तो आपको ज़्यादा यहाँ पे हेल्प करेगा। बाकी चीज़ों के लिए मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को बता दे रहा हूँ। ठीक है, और इस निबंध की ओर हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें बताई गई हैं। हामिन के संस्कृति और ताकर ऊपर संकट यह एक वैचारिक निबंध है जो कि आपके डॉक्टर बी एन ओदार के द्वारा लिखा गया है। अभी झारखंड में पुनर्जागरण का समय चल रहा है। पुनर्जागरण का समय चल रहा है मतलब पुनर्जागरण का सबसे पहले हम यहाँ पे अर्थ समझते हैं कि पुनर्जागरण होता क्या है। ठीक है, पुनर्जागरण वह होता है जिसमें कि पुरानी चीज़ों को एक साथ लेकर नए चीज़ों को साथ लेकर चलना होता है। ठीक है, ये नहीं कि हमें रूढ़िवादी धारणाओं के साथ जीना होता है। तो सांस्कृतिक पुनर्जागरण का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि जो 14वीं या 17वीं शताब्दी के बीच में यूरोप में जो संस्कृति एवं धार्मिक आंदोलन चले थे उसमें क्या देखा गया कि पुराने ज्ञान कला साहित्य और विज्ञान तक ही सीमित नहीं रहना था, बल्कि इस युग के जो ज्ञान साहित्य और जो जितने भी चीज़ें थी उन क्षेत्रों में नवीनतम प्रयोग करके उन सभी को एक साथ शामिल करके उनको एक साथ लेकर चलना था। ठीक है, इसीलिए संस्कृति की शब्द की चर्चा व्यापक रूप से हो रही है। और जब भी संस्कृति की चर्चा आती है तब उस समय एक और शब्द की चर्चा की जाती है, सभ्यता। लेकिन लोग प्रायः इन दोनों शब्दों के बीच में चर्चा नहीं कर पाते हैं। क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे जब भी संस्कृति शब्द की चर्चा आती है उस समय प्रायः एक शब्द की और चर्चा की जाती है, वह हो जाएगा सभ्यता। और लोग प्रायः क्या करते हैं कि इन दोनों के बीच में यहाँ पे डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। चलिए इनको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है। सभ्यता उसे कहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, मेसोपोटामिया का सिविलाइजेशन हो गया। ठीक है, उसके साथ रोमन सिविलाइजेशन, तो ये सारी सिविलाइजेशन हो जाएंगी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो उस समय की रहन सहन जो चीज़ें होती थी, ठीक है, उस समय के काल में लोग किस तरह से रहते थे, जो खोज होता है तो उस समय बताया जाता है कि ये इसकी सभ्यता थी। इस समय लोग इस तरह से यहाँ पे जीवन यापन करते थे। यहाँ पे
जो रोड्स है वो 90 डिग्री पे करते थे। ये सारी चीज़ें हो गई सभ्यता। संस्कृति की अगर बात करें वहीं पे, तो ये हमारे आंतरिक गुणों से आते हैं। इसमें क्या होता है कि हमको लोगों को सम्मान करना, ठीक है, हमारा जो चाल चलन है वो, हमारे काम करने का ढंग, ये सारी हमारी संस्कृति हो गई। लोगों के प्रति हमारा जो प्यार होता है, ठीक है, जैसे हम अपने देश को माता मानते हैं, ठीक है, तो ये सारी हमारी संस्कृति हो गई। कभी कभी एक वैज्ञानिक ने क्या कर दिया कि जो सभ्यता है उसे भौतिक संस्कृति कह दिया। और भौतिक संस्कृति किस प्रकार कहा, तो भौतिक संस्कृति इस प्रकार कहा कि जैसे कि हमने आविष्कार जो किया वो हमारे लिए सुख सुविधा के रूप में प्रदान करती है। जैसे कि हमने गाड़ी का आविष्कार किया, जहाज का, पानी जहाज का, तो ये सारी कंप्यूटर का, तो ये सारी हमारी भौतिक संस्कृति के रूप में एक वैज्ञानिक ने बोल दिया कि ये सारी हमारी भौतिक संस्कृति है, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें समझने लायक है कि सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है। सभ्यता आप समझ चुके होंगे कि वो सारी चीज़ें जो हमारे बाहरी वस्तुओं से जुड़ी होती है, ठीक है। अगर हम बात करें संस्कृति की, तो वो सब भी हमारी आंतरिक वस्तुओं से जुड़ी होती है, ठीक है। इसे कभी मापा नहीं जा सकता। लेकिन वहीं जो सभ्यता है उसकी यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं उसको यहाँ पे मापा जा सकता है, ठीक है। इस प्रकार की सारी चीज़ें होती हैं। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्या बोला जाता है कि जो सभ्यता और संस्कृति है, यह दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये दोनों के बीच में क्या अंतर है, यहाँ पर एक उदाहरण देकर मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। मनुष्य ने आग का आविष्कार किया, इसके गुण सभी जानते हैं। क्या बोल रहा है कि मनुष्य ने आग का आविष्कार तो किया, लेकिन इसके गुण तो सभी जानते हैं। जैसे कि इससे तो घर का रसोई का चूल्हा भी जलता है, लेकिन इससे पूरी दुनिया को भी जलाया जा सकता है। यहाँ पे इस तरह से एग्जाम्पल देके यहाँ पे लेखक ने समझाने का कोशिश किया है। जो चीज़ें मैंने अभी बताई वह यहाँ पे लिखी गई है, तो वह उसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। एक बार आप इसे रीड कर लीजिएगा, जो कि मैं आपको यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं PDF के तौर पे वहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे आप एक बार इसे रीड कर लीजिएगा। वैसे भी अगर आपके पास टेक्स्ट बुक होगा तो वहाँ पे आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें और चीज़ें बताएंगे कि इसका प्रयोग कैसे किया जाए, ठीक है। जो हमारा आग है उसका प्रयोग कैसे किया जाए, या जो भी चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए आविष्कार के तौर पर यहाँ पे की गई, तो उसका उपयोग कैसे किया जाए। दुनिया को जलाने के लिए या रसोई जलाने के लिए, किस तरह से किया जाए। दुनिया को जलाने के लिए या रसोई को जलाने के लिए। परमाणु बम का भी आविष्कार किया गया है, एटॉमिक बम का, तो उसका जो उपयोग है, जो यूज है, वो किस प्रकार किया जाए। या तो उसे पूरी दुनिया को एक ही बार में ख़त्म किया जा सकता है, या उसे एनर्जी प्रोड्यूस किया जा सकता है जो कि मानव हित के लिए काम आ सकता है। तो ये सारी सोचने की शक्ति होती है हमारी संस्कृति में, ये सारी चीज़ें चली आती हैं, ठीक है। अगर जलाने का काम किया जाए तो संस्कृति नहीं विकृति होगी। अगर जलाने की यहाँ पे बात की जाए तो पूरी जो संस्कृति और जो सभ्यता जो हमारे यहाँ पे दिखती है वो तो ख़त्म ही हो जाएगी, तो वो दिखेगी कहाँ से, ठीक है। यदि मनुष्य के हित में प्रयोग किया जाए तो संस्कृति, और जैसे, ठीक है, अगर मनुष्य के हित में प्रयोग किया जाए तो यह संस्कृति होगी। जैसे कि परमाणु बम, तो जैसे कि मैंने एग्जाम्पल पे अभी बताया कि परमाणु बम का उपयोग दो तरह से किया जा सकता है। इसी आविष्कार के कारण मनुष्य पूरी दुनिया का मालिक बन बैठा है। अब इन्हीं सारे आविष्कार जो हो गया है, इन्हीं सभी के कारण से कुछ कुछ जैसे अपनी संस्कृति को उस तरह से डेवलप नहीं कर पाते, मानव हित के चीज़ों में उपयोग नहीं कर पाते हैं। जो असहाय लोग होते हैं उन्हें दबाकर वो चीज़ों पे मालिक बन बैठते हैं, ठीक है। पर वैज्ञानिक ने जो आविष्कार किया है उसका दुरुपयोग करने से बचना है, और हमें उसका जो उपयोग है सही ढंग से उसे हमें मानव हित के लिए करना है। मतलब इसका उपयोग मानव हित के लिए करना है। हमारी संस्कृति की झलक हमारे पर्व त्यौहार, नृत्य कला, वस्त्र, लोकगीत, लोकनाट्य, साहित्य और चित्रण में देखी जा सकती है। हमारे यहाँ की जो संस्कृति और सभ्यता है वो सारी हमारी लोक नृत्य, जो जितने भी हमारे यहाँ पे पर्व त्यौहार, लोकनाट्य, चित्रकला, ये सारी चीज़ें होती हैं उनमें देखी जा सकती है। यह यहाँ लेखक के द्वारा बताया गया है, ठीक है। लेखक ने पूरी दुनिया की संस्कृति को दो भागों में बांटा है। लेखक ने पूरी दुनिया की संस्कृति को दो भागों में बांटा है, जिसमें कि पहली हो जाएगी आपकी नदी और समंदर के किनारे मैदानी भागों में पनपी एक नगर संस्कृति, ठीक है। और दूसरी हो जाएगी पहाड़ जंगल के झाड़ों के बीच पाई जाने वाली अरण्य सभ्यता, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में ये सारी चीज़ों को डिस्कस कर दिया था। झारखंड की संस्कृति अरण्य सभ्यता है। झारखंड जो कि नाम से ही इसके बारे में पता चलता है। झारखंड नाम कोई नया नाम नहीं है, इसका उल्लेख बौद्ध साहित्यों में मिलता है, वेद पुराणों में मिलता है। इस संस्कृति के विकास में पहली भूमिका मुंडा समूह की है। इस संस्कृति के जो विकास हुई हमारे यहाँ पे झारखंड संस्कृति की, उसमें सबसे पहला जो योगदान है वह मुंडा समूह की है, जो कि आस्ट्रो एस्ट्रोलाइड, ठीक है, यहाँ पे आस्ट्रो एस्ट्रोलाइड हो जाएगा, उससे संबंधित है यह प्रजाति है, ठीक है। मुंडा समूह में हो जाएगा मुंडा, संथाल हो, खड़िया, महली, भूमि जनजाति, ये सारी आपकी मुंडा जनजाति से संबंधित हो जाएगी। मुंडा समूह से मतलब कि संबंधित हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे झारखंड के जितने भी जनजातियाँ उनमें पढ़ते हैं तो सारी जो दिखने को मिलेगा ज़्यादातर उसमें प्रोटो एस्ट्रोलाइड जो जनजाति है, जो समूह है, उसे यहाँ पे देखने को मिलेगी। झारखंड में मुंडा समूह के लोग सभ्य हैं क्योंकि यहाँ समाज व्यवस्था
समानतावादी और मानवतावादी देखने को मिलता है। सह-अस्तित्व की भावना भी मिलती है। क्या होता है कि हमारे यहाँ पे सभी लोगों के बीच में समानतावादी, मानवतावादी ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है और सह-अस्तित्व की भावना आपको जरूर देखने को मिलेगी। क्या होता है कि एक दूसरे के विकास में सहयोग करना और साथ साथ रहना, ठीक। लेकिन हमारी सभ्यता और संस्कृति धीरे धीरे गड़बड़ा रही है, खराब हो रही है। दूसरे क्षेत्र की संस्कृति का प्रभाव से अपनी संस्कृति को भूलकर दूसरी संस्कृति को अपना रहे हैं। इसके पीछे कुचक्र काम कर रहा है, इस क्षेत्र में उपनिवेश बनाकर, इस क्षेत्र को उपनिवेश बनाकर। तो हमारी जो संस्कृति है वो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रही है। जो सह अस्तित्व की भावना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। यहाँ पे पहले लोग क्या करते थे कि जो काम होता था, काम के बदले लोग काम करते थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप काम करते हैं तो आपको पैसे देना होगा। पहले ऐसा नहीं था। यहाँ पे सारी चीज़ों को अलग ढंग से देखा जाता था। हमारे यहाँ की संस्कृति कुछ अलग ही थी, ठीक है। सह-अस्तित्व की भावना मिलती थी, समानता की भावना मिलती थी, ठीक है, श्रम की भावना मिलती थी। ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे देखने को मिलती थी। और इसका जो प्रभाव है किस प्रकार पड़ा है, तो उपनिवेश के कारण। इसलिए यहाँ की संस्कृति के ऊपर संकट के बादल छाए हुए हैं। इसी कारण हमारे यहाँ की जो संस्कृति है उस पर संकट के बादल छाए हुए हैं। आगे यहाँ पे बताया गया कि हम लोग की संस्कृति के ऊपर किस प्रकार का संकट है। मैं एक उदाहरण देकर स्पष्ट करना चाहता हूँ। यह मेरा वास्तविक अनुभव है, ठीक है। डॉक्टर बीएन ओधा के द्वारा यहाँ पे एक उदाहरण दिया जा रहा है कि यह मेरा वास्तविक अनुभव है कि किस प्रकार हमारे के संस्कृति पर संकट के बादल छाए हुए हैं। आज से 10 वर्ष पहले जब मैं मुजफ्फरपुर में पढ़ता था, 10 वर्ष पूर्व मतलब कि जब यह प्रकाशित हुआ तो उस टाइम की यह बात की जा रही है। मुजफ्फरपुर जो कि बिहार में आपको देखने को मिलता है, उस समय झारखंड बिहार का ही पार्ट हुआ करता था। मेरे साथी मुझे जंगली बोलकर चिढ़ाया करते थे। मुझे क्या कहते थे कि जो मैं छोटा नागपुर से, क्योंकि मैं आया था ना, उस समय छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था, तो क्या बोलते थे कि तुम छोटा नागपुर से आए हो, और छोटा नागपुर जो कि जंगली क्षेत्र है, तो इसलिए मुझे जंगली बोलकर चिढ़ाया जाता था। वे लोग कहते थे कि वहाँ के छोटा नागपुर की औरतें बिना पर्दा के बाजार जाती हैं। मतलब कि जो तुम्हारे यहाँ की औरतें होती हैं वह बिना किसी लोक लाज के बाहर जाती हैं, बाजार करती हैं, खेतों में काम करती है, जानवरों के जैसे काम करती है। तो ये सारी हमारी सभ्यता में नहीं है, वो लोग बोलते थे, बिहारी लोग, ठीक है। मैं पूछा इसमें गलत क्या है, ठीक है, अपने काम करने में यहाँ पे गलत क्या है, डॉक्टर बीएन ओधा के द्वारा बोला गया। तो वे लोग मुझ पर हंसते थे और कहते थे औरत ये सब काम के लिए नहीं होती है, वे लोग गृह की शोभा होती है, पुरुष को सुख पहुँचाने के लिए होती है, औरतों के ऊपर कुल खानदान की इज्जत होती है, औरतें कभी भी अपने घर की जो दहलीज होती है उसे पार नहीं करती है। तो ये सारी चीज़ें मेरे सहपाठियों के द्वारा यहाँ पे बोली जाती थी कि औरतें ये सारी काम नहीं करती है, ठीक है। तो मुझे एक बार एक मौका मिल गया, मुझे एक बार शादी में जाने का मौका मिल गया, ठीक है। एक बार क्या हुआ कि मुजफ्फरपुर के एक गाँव में एक शादी था जहाँ पे मुझे न्योता आया और मेरे साथी लोग भी वहाँ पे मेरे साथ गए। मैंने देखा कि वहाँ पे खूब पढ़े लिखे लोगों का परिवार था, ठीक है, और वहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ थी और जो बेटी थी और जो बहू थी वो सभी एक दूसरे के साथ खुलकर बात कर रही थी, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने देखा कि अभी अभी कुछ देर पहले उनके साथी ने बोला कि जो हमारे यहाँ की बेटी होती है वो घर की दहलीज को कभी लांघती नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि जितनी भी बेटी बहू थी वो सभी एक दूसरे के साथ अच्छे से घुल मिल कर बात कर रही थी। तो मैंने पूछा कि क्या जी ये सारी बातें क्या है, क्या जी तुम तो कहते थे कि हमारे इधर की औरतें खुलेआम घूमती फिरती नहीं है, किसी गैर से बोलती नहीं है, परंतु तुम्हारे यहाँ तो देख रहा हूँ कि इस परिवार के सभी औरतें बड़े खुले तौर पर घूमती फिरती हैं, क्या गैर क्या अपने सबसे मिलती हैं, बात करती है, ये क्या माजरा है। मतलब कि अभी तुमने कहा कि हमारे यहाँ की औरतें बाजार नहीं जाती है, गृह की शोभा होती है, पुरुषों को सुख पहुँचाती है, लेकिन मैं तो यहाँ पे कुछ और ही चीज़ें देख रहा हूँ। तखन वो तड़तड़ोले कहलक, मतलब कि वो तखन हुआ बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा में थोड़ा अजीब सा बोला, अरे नहीं जानते बड़े हाई सोसाइटी के वाले लोग हैं ये। क्या बोलते हैं कि ये बड़े हाई सोसाइटी वाले लोग हैं, बड़ा एडवांस परिवार है, बहुत ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर ये लोग काम करते हैं, इनके घर की सभी औरतें सर्विस करती हैं, ठीक, और विभिन्न सरकारी ऑफिसों में काम करती है, देखते नहीं इनका रहन सहन। तखन हम दंदनेले कहली, क्या जी जब हमारे यहाँ की औरतें सभी काम करती हैं तो सभी के खुलेआम मिलती है तो पता नहीं करती, हाट बाजार तक जाती है, खेते खलियाने में काम करती हैं, यहाँ तक कि औरतें बारात तक जाती हैं, तो हम इस फैमिली से भी एडवांस हुए ना, क्यों नहीं, क्योंकि हम तो इनसे भी ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं, हम तो बारात भी जाते हैं, हम सारी ये सारी चीज़ें करते हैं, खेत खलियान में काम करते हैं, तो हमारे यहाँ की तो औरतें तो और ज़्यादा एडवांस हुई, बल्कि सारे झारखंड में ऐसा रिवाज है, तो हमारा पूरा झारखंड एडवांस हुआ। फिर हमें किस तरह से तुम जंगली और असभ्य कहते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे हाई सोसाइटी के लोग ये सब कर सकते हैं तो अगर हम बिना पढ़े लिखे लोग भी ये सब करते हैं तो हमें क्यों ऐसा कहा जाता है, ठीक है। और पढ़े लिखे लोगों को, हाई सोसाइटी वाले लोगों को क्यों ऐसा कहा जाता है, इन दोनों में अंतर क्यों किया जाता है। तो ये सारे यहाँ पे संकट देखने को मिलता है। तो जब ये घटना हुई तो उसके बाद मैंने देखा कि हमारे यहाँ की संस्कृति काफ़ी अच्छी है, ठीक है। मैं यहाँ पे समझता हूँ कि हमारे यहाँ की जो संस्कृति और जो सभ्यता है वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी है। झारखंड की संस्कृति एक आदर्श मानव संस्कृति है। झारखंडी समाज इसी संस्कृति के मूल्य निर्देशों से संचालित है। इसके 7 प्राण तत्व हैं, इसमें कि श्रम, समता,
सहअस्तित्व, सहयोगात्मक, सामूहिकता, सरलता, प्राकृतिक अभिमुखता। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है जो कि हमारे यहाँ के 7 प्राण तत्व है। श्रम जो कि सभी लोग एक साथ मिलकर करते हैं। समानता जो कि किसी के बीच में भी यहाँ पे भेदभाव नहीं किया जाता है। सहअस्तित्व जो कि सभी लोग मिलजुल कर एक दूसरे के साथ काम करते हैं और उनके साथ 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 चलने का प्रयास करते हैं। सहयोगात्मकता, तो यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलती है जो हमारे यहाँ पे एक दूसरे के प्रति यहाँ पे सहयोग करने की यहाँ पे सारी चीज़ें को मिलती है। सामूहिकता जो कि सारी काम एक साथ मिलकर किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमारे यहाँ पे झारखंड में देखने को मिलती है। लेखक ने अपने निजी अनुभवों के प्रसंगों से यह बताने का सफल प्रयास किया है कि झारखंडी समाज में एक ही गांव में सभी जाति धर्म के लोग एक साथ बिना किसी भेदभाव के, विवाद के रहते आए हैं। लेकिन सरकार इसी बात को समझ नहीं पा रही है और गांव के बाहर हरिजन कॉलोनियाँ बनाकर हमारी संस्कृति में ताना बाना और संस्कृति मूल्यों का आघात कर रही है। क्या करें कि हमारे यहाँ पे समाज सभी एक साथ रहते आए हैं, ठीक है, वो हरिजन समाज हो, ठीक है, महाजन समाज हो, कोई भी ऐसा समाज हो, उन सभी को एक साथ रहते आ रही है। लेकिन क्या करें कि हमारे यहाँ की जो सरकार है, उस समय बिहार की सरकार हुआ करती थी, उस समय अलग अलग यहाँ पे जो कॉलोनियाँ बनाकर लोगों को अलग कर रही थी, हरिजन को अलग कर रही थी। तो ये सारे यहाँ पे भेदभाव की भावना उत्पन्न हो रही थी कि हमारे साथ भेदभाव किए जा रहे थे। तो ये हमारी संस्कृति पर एक आघात हो रहा था। हमारी संस्कृति में मेहनत को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, बिना खटे खाना उचित नहीं माना जाता। लेकिन इस महान मूल्यों पर बाहरी आक्रमण से यहाँ के लोग भी कामचोरी, ठगी जैसे कामों को अपना रहे हैं, ठीक है। बाहरी उपनिवेशों के कारण यहाँ पे जो चीज़ें देखने को मिल रही है, क्योंकि क्या होता है कि जो आसपास के आप चीज़ों को देखिएगा उसी से आप यहाँ पे चीज़ों को सीखते हैं। उपरोक्त बातों पर चर्चा करें तो निबंध में लेखक ने काफ़ी ठोस विचारों और तर्कों के द्वारा झारखंडी संस्कृति के महान गुणों को परिभाषित किया है और उस पर आए संकट के बचने के लिए लोगों को आह्वान किया है, ठीक है। यह निबंध थी जिसे मैंने शॉर्ट नोट बनाकर आप सभी को समझाने का कोशिश किया है, जिसे एक बार आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए इस पे बनने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन सभी को एक बार देख लेते हैं, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। हमनी संस्कृति और ताकर ऊपर संकट कौन किताब और कैसन रचना लागे, तो यह आपका खोटा निबंध में हो जाएगा और विचार प्रधान यहाँ पे रचना हो जाएगा। लेखक सभ्यता और संस्कृति के बारे में की कहलत, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है सभ्यता और संस्कृति में बड़ी फर्क है, कोई फर्क नहीं। सभ्यता और संस्कृति मध्य ढांगे फर्क नखे, दुयो एगो गोटिन सिक्का दुयो पीठत। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी भी हो जाएगा और डी भी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंडी संस्कृति के बारे में की कहल गेल है, तो झारखंड बोन झाड़ पहाड़ पर्वतीय नदी नाला से भरल है। हियाँ के ई सबे लागत बोन संस्कृति अरण्य संस्कृति है। सी ऑप्शन है हियाँ लोग के बिना भेद नखे सौभाग्यता है। डी ई सबे, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। लेखक के अनुसार दुनिया में 16 पहले कौन सभ्यता है, तो मुंडा समूह, द्रविड़ समूह, आर्य समूह और कोई नहीं, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है लेखक के अनुसार मुंडा समूह के लोग केकर वंशज लागत, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रो एशियाटिक, ऑस्ट्रो एशियाई, सी आपका इंडो एशियाई और डी कोई नहीं, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा इंडो एशियाई, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ई लेखक समय झारखंडे कौन आंदोलन चले है, तो आपके ऑप्शन है श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और डी उग्रवादी आंदोलन, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन सी हो जाएगा जो कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण यहाँ पे चल रही है। 7th है मानव समाज के भौतिक आविष्कार गुलई ककर रूप लागे, तो आपके ऑप्शन है ए सभ्यता के रूप, बी विनाश के रूप, सी सुख के साधन और डी संस्कृति के रूप, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा जो कि सुख के साधन हो जाएगा, ठीक है। भौतिक आविष्कार जो कि हो जाएगा आपका सुख के साधन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है संस्कृति के बारे में लेखक की कहल है। ए ऑप्शन है हामिन के चाल चलन काम करे के ढंगे, बी जिंदगी के प्रति हामिन का दृष्टिकोण, जीवन दर्शन, आहार विश्वास, सी जे सब हामिन के पर्याय से खोटी कर खोटी सिखलो आयल है और डी इस सब है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। 9th नंबर पे हो जाएगा हामिन के संस्कृति झलक कहाँ कहाँ भेटा है, तो आपके ऑप्शन है ए पर्व त्योहार, बी नेगा चाय, सी चाल चलन और डी इस सभ्य, तो इस सभ्य में हमारे यहाँ के संस्कृति की झलक दिखाई पड़ती है। 10th नंबर हो जाएगा कि लेखक के कौन जंगली बनवैया कहिए के चिढ़ावा हलथिन, तो आपके ऑप्शन है बंगाली साथी सब, अंग्रेज छोड़ा सब, सी बिहारी सहपाठी सब और डी कोई नहीं, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा जो कि बिहारी सहपाठी के द्वारा यहाँ पे जो लेखक है उन्हें चिढ़ाया जाता था, जो कि मुजफ्फरपुर में पढ़ने गए थे। नेक्स्ट हमारा है कि लेखक के कहाँ पढ़ते झारखंडी संस्कृति के ऊपर उपहास के सामना कर फेल हल, तो आपके ऑप्शन है पटना, रांची, सी मुजफ्फरपुर और डी गया, तो मुजफ्फरपुर जब पढ़ने गए थे तो वहाँ पे आप उनको उपहास का यहाँ पे पात्र बनना पड़ा था। नेक्स्ट हमारा है झारखंडी संस्कृति और बिहार संस्कृति बुनियादी फर्क की परछावे है, तो आपके ऑप्शन है झारखंडी संस्कृति समानतावादी है और बिहार संस्कृति भिन्न भेदभाव।
डी झारखंडी संस्कृति असभ्य है और बिहारी संस्कृति सभ्य है। सी बिहारी संस्कृति नारी के ऊंचा ठावे देव है और झारखंडी संस्कृति नीचा। और डी जो ऑप्शन हो जाएगा ई सभ्य, तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है झारखंड संस्कृति के संकट काहे आयल रहल है। तो आपके ऑप्शन से बाहरी संस्कृति प्रभाव से, बाहरी कुचाइल से, और सी आपका झारखंडी सबके संस्कृति चेतना कम रहे से, और डी आपका ई सभ्य। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन डी सभ्य हो जाएगा। इन सभी के प्रभाव के कारण यहाँ पे संकट के बादल छाए हुए हैं। नेक्स्ट हमारा संस्कृति के संवाहक ककरा मानल गेल है। तो आपके ऑप्शन से भाषा के, विज्ञान के, सरकार के और शिक्षा वर्ग के। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि भाषा को माना गया है। तो ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे जो कि आपके हामिंग के संस्कृति और ताकर ऊपर संकट से रिलेटेड थे। साथ ही साथ मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि आप हमारे द्वारा चलाए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आप जाकर डेली झारखंड करंट अफेयर्स के वहाँ पे क्यूजर अटैम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही नागपुरी और खोटा के भी वहाँ पे क्यूजर अटैम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे 199 रुपीज़ में खोटा भाषा की यहाँ पे जो 50 फुल लेंथ टेस्ट है उसे भी आप परचेज कर सकते हैं, और अपने सीजीएल में जो कि वहाँ पे जाकर अपने प्रिपरेशन को इन्हांस कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे 99 रुपीज़ में आप यहाँ पे खोटा के लिए यहाँ पे 10 फुल लेंथ टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में प्रिपरेशन में हेल्प करने में मदद करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।